हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग स्क्वायर। माय नेम इज हर्षित। तो यार 10 अक्टूबर 2025 को क्रिप्टो मार्केट क्रैश होता है जिसके अंदर बिटकॉइन की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। और आज जिस डेट को मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस कुछ साइंस दिखा रही है रिकवरी के, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बिटकॉइन। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं, लेवल्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आप बिटकॉइन को बाय या फिर सेल कर सकते हैं और क्या सेटअप अभी बन रहा है बिटकॉइन के अंदर। इसी के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जिन लोगों का इस क्रैश के अंदर लॉस हुआ है वो लोग कैसे इस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। वहां पे एक ट्रेडिंग प्लान के बारे में बात करेंगे ताकि एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ वो लोग जो है मार्केट में दोबारा से ट्रेड कर पाए और जो भी लॉस हुआ है उसको धीरे धीरे, टाइम लगेगा बट धीरे धीरे सब चीजें पॉसिबल है और एक रियलिस्टिक वे में उस ट्रेड को, उस लॉस को रिकवर कर पाए। तो चलिए मैं आपको जो है सीधा स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये है हमारा बिटकॉइन का चार्ट वन डे टाइम फ्रेम पे और ये वो कैंडल है जिसके बारे में बात कर रहे थे जहां पे 10 अक्टूबर को मार्केट क्रैश हुआ। बट जो क्लोजिंग दी है डेली टाइम फ्रेम पे, डेली कैंडल के अंदर बिटकॉइन ने विक बना के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। तो इस जोन के बारे में बात करेंगे, क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ चार्ट, और जो पहले से ड्रॉइंग्स, पहले से जो लाइन्स हैं यहाँ पे इनको मैं हटा देता हूँ। इस लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि हमारा ये वाला है, दिस वन। तो अगर आप देखोगे प्राइस जो है यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, इससे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया है उसके बाद ये सेम जोन जो है अब हमारा सपोर्ट है जहाँ पे 10 अक्टूबर को भी प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ विक बना के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। तो इस लेवल के बारे में बात करेंगे और अब हम आ जाते हैं सीधा हमारे 1 आवर टाइम फ्रेम पे जहाँ पे अब हमें चीज़ें क्लियरली दिख पाएंगी। तो 1 आवर टाइम फ्रेम, एक बार पहले वन डे टाइम फ्रेम में आपको वो जोन जो है मार्क करके बता देता हूँ ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो पाए। तो ये वो हमारा जोन है, दिस वन। अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास से जो है प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो यहाँ पे प्राइस जो है ड्रॉप किया, उसके बाद क्लोजिंग इसकी इस जोन के ऊपर ही दी है। यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं आपको, ये जो हमारा जोन है यहाँ पे जो प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, इसको अगर क्रॉस करते हुए बुलिश पैटर्न में ऊपर की तरफ जाता है प्राइस, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे रिकवरी हमारी जो है सक्सेसफुल रहेगी। और यहाँ पे जो है आप आराम से इस जोन को क्रॉस होते ही एक ट्रेड बना सकते हो बाइंग की तरफ। और आप जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिएगा, बिकॉज यहाँ से जो शार्प फॉल आया था हो सकता है इस रेजिस्टेंस के आसपास से दोबारा से प्राइस एक रिजेक्शन ले, बट स्टिल आप जो है ट्रेड कर सकते हो। बस अपना स्टॉप लॉस जो आप ट्रेल करते चलिएगा ऊपर की तरफ। तो इस जोन से ऊपर हमारा जो है बाइंग का ट्रेड रहेगा। अगर मैं बात करूं सेलिंग की तरफ, ऑब्वियसली हो सकता है बिटकॉइन यहाँ से और क्रैश करे, तो उसका हमारा जो जोन रहेगा वो है ये वाला जो अभी मैंने आपको सपोर्ट जोन बताया। तो प्राइस अगर इससे नीचे जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है बिटकॉइन के अंदर और क्रैश आ सकता है और यहाँ पे हमारा सेलिंग जोन रहेगा। इसको भी आपको प्राइस को ट्रेल करता चलना है, बिकॉज यहाँ नीचे भी जो है मल्टीपल सपोर्ट्स आ सकते हैं और हो सकता है इसी जहां से विक ने रिजेक्शन लिया यहाँ तक ही प्राइस आए। तो अगर इस जोन को क्रॉस करता है बिटकॉइन तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये वाला जोन है हमारा, मैं आपको एक बार क्लियर करके बता देता हूँ थोड़ा सा। इस जोन से अगर नीचे निकलता है हमारा प्राइस बिटकॉइन का तो यहाँ तक जो है हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला, जो कि ऑलमोस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो समवेयर अराउंड 6% का हमारा ये टारगेट रहेगा सेलिंग की तरफ। और अगर मैं बाइंग की बात करूं, बाइंग में आपको जैसे कि बताया कि ट्रेलिंग करता चलना है और हो सकता है दोबारा से आने वाले टाइम में बिटकॉइन एक ऑल टाइम हाई की तरफ जाए। तो और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो ये वाला जोन है जहां पे प्राइस अभी फंसा हुआ है, दिस वन, ये वाला जोन, ये हमारा रहेगा नो ट्रेडिंग जोन, NTZ, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। वाई? बिकॉज इसके बीच में जो है प्राइस काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको दिखा सकती है जहां पे आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। हाँ, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 15 मिनट पे अगर आप ट्रेड लेना चाहो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप इस जोन के अंदर एंटर ना करें तो ही सही है, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। 15 मिनट पे अगर बात करें, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको सेम चीज दिखाता हूँ, क्योंकि जो ये जोन अभी है बिटकॉइन का, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, ये वाली बात जो मैं कर रहा था, दिस वन, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी प्राइस ने काफी ज्यादा उस सपोर्ट जोन को रेस्पेक्ट किया है और सपोर्ट लेते ही वहां पे ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म करके ही ऊपर गया है ये और दोबारा से उसी लेवल पे आया। तो यस, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है और ये जोन है हमारा 1,09,669 के आसपास का जो है जोन है। तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले 1-2 दिन के लिए, तो आप प्लीज इस पे नजर रखिएगा।
बाकी अब हम बात करते हैं जिन लोगों का लॉस हुआ है मार्केट के अंदर उनके बारे में कि अब वो क्या यहाँ पे कर सकते हैं, क्या चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि देखिए लॉस हुआ है, नो डाउट बहुत बड़ा लॉस हुआ है लोगों का, तो उसको रिकवरी करने के देखिए कुछ यहाँ पे पॉसिबल्स वे हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ मन में निकालनी है कि आपका अगर एक दिन के अंदर लॉस हुआ है तो आप उसको रिकवर भी एक दिन के अंदर ही करोगे, नहीं। बिल्कुल भी इस अप्रोच के साथ आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस अप्रोच के साथ मार्केट में ट्रेड करोगे, मैं गारंटी दे सकता हूं बहुत सारे लोगों का इसमें यहाँ पे उल्टा लॉस ही होना है। अगर आप सोच रहे हो एक दिन के अंदर जो है प्रॉफिट रिकवर लॉस रिकवर कर लोगे, बट इससे आपका लॉस ही होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? बिकॉज जब आप वो ट्रेड करोगे, आप वो फोमो में ट्रेड करोगे कि यार ये जो है अब कोई ट्रेड मेरे हाथ से निकलना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, अब बाइंग आ जाए, बहुत ज्यादा सेलिंग आ जाए, मैं इसमें पूरे एक दिन के अंदर सारा लॉस रिकवर कर लूंगा। नहीं, क्योंकि आपका जो लॉस भी हुआ है वो बहुत दिन के प्रॉफिट्स का गया होगा, तो आप ऑब्वियसली ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक दिन के अंदर ही वो सारा लॉस आप रिकवर कर लोगे। तो रियलिस्टिक जो अप्रोच है यहाँ पे ट्रेड करने की अभी के एनवायरनमेंट में, अगर आपका लॉस हुआ है तो सिंपल सी बात ये है कि आप छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस पे अभी जो है ट्रेड करो। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस यानी कि अगर आप पहले 1% 2% पोर्टफोलियो का ले रहे थे कि पूरे दिन का, उसको थोड़ा सा कम कर दो। प्लस जो आपका लेवरेज है, लेवरेज जो आप ले रहे थे उसको भी थोड़ा सा कम करो, ताकि प्राइस आपकी जो है लिक्विडेशन से थोड़ी दूर जाए। मतलब आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो, जहां पे अगर और कोई क्रैश आता है तो, और अगर रिवर्स होने वाला है तो एग्जैक्टली आपका दोबारा से लिक्विडेशन की तरफ ना जाए प्राइस। तो दो चीजों का भी यहाँ पे ध्यान रखो, स्टॉप लॉस थोड़े से छोटे लीजिए आप, और लेवरेज थोड़ा सा कम रखिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज करो, अब की बार आप जो है कंफर्मेशन के, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई स्ट्रेटेजी ट्रेड कर रहे थे जहां आपको लगता है कि अब बिटकॉइन का प्राइस लॉन्ग जा सकता है, कोई भी लाइक हो सकता है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के साथ अब आप और कंफर्मेशन लो। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, जब आपके ट्रेडिंग सेटअप के अंदर 2-3 कंफर्मेशन आपको मिल रहे हैं, यानी कि अगर वो हाई क्वालिटी का ट्रेड है, तब जाके आप एंटर करो। रैंडम ट्रेड्स मत लो कि हाँ हो सकता है ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे, नहीं। 2 से 3 कंफर्मेशन जब आपको एक ट्रेड के अंदर मिल रहा है तब जाके आप एंटर करो, ताकि वो आपका हाई क्वालिटी ट्रेड रहे और आपकी जो कह सकते हैं एक्यूरेसी इंक्रीज हो यहाँ पे। बिकॉज ये भी आपका रिकवरी फेज चल रहा है, यहाँ पे और लॉस अफोर्ड करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा। और जो आपका पे ऑफ या जो आपका पीएनएल ग्राफ है, वो आप सोचो कि इस तरीके से ऊपर चला जाए वापस की तरफ, नहीं। आपका ग्राफ अगर इस तरीके से ऊपर जाएगा धीरे धीरे ऐसे करते हुए, दैट इज अ गुड थिंग इस एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि आपका लॉस अच्छे से रिकवर हो पाए। तो देखो बात यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि लॉस हुआ है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, सैड थिंग ऑल्सो। बट लॉस रिकवर करने में अब आप जल्दी मत कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, अपना रेस्ट कीजिए कुछ दिन, थोड़ी और चीज़ों में ध्यान रखिए, और जब आपका माइंडसेट थोड़ा सा सही हो उसके बाद आप दोबारा मार्केट में आइए, चीज़ों एक्सप्लोर कीजिए और धीरे धीरे आप जो है ट्रेडिंग कीजिए यहाँ पे, ताकि और लॉस ना हो, और जो आपकी बची हुई कैपिटल है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करके इस आप जो भी कह सकते हैं जिस भी आप दलदल में अभी, यहाँ से आप बाहर आ पाओ। तो ये अप्रोच रहेगी ताकि आपका लॉस रिकवर हो पाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन बताइए आपका लॉस कितना हुआ है। अगर आपको कोई टिप्स शेयर करनी है दूसरे लोगों के साथ तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।